नमस्कार, सुप्रभात। आज जिस संदेश को मैं देना चाहता हूँ वह है कि इंसान अपने किरदार के अनुसार जाना जाता है, उसी किरदार के अनुसार वह चमकता है और ख्याति पाता है। ये किरदार क्या है? किरदार है जीवन से संबंधित जिस काम के भूमिका में हम होते हैं वह भूमिका किरदार कहलाता है। वह भूमिका किरदार कहलाता है। जीवन के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। हम किस रूप में जन्म लिए, पुरुष रूप में, स्त्री रूप में, गोरा या काला, यहां या वहां, जहां भी हम लिए, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। लेकिन किरदार के लिए हम 100% जिम्मेवार हैं। किरदार अपनी अपनी होती है और एक इंसान को अनेकों रूप का किरदार निभाना पड़ता है। कुछ पारिवारिक और कुछ व्यक्तिगत। पारिवारिक में एक पुत्र या पुत्री के रूप में, फिर बड़ा होने पर पति पत्नी के रूप में, फिर आगे पिता माता के रूप में, भाई बहन के रूप में, ऐसे अनेक किरदार हमें पारिवारिक निभाना पड़ता है। कुछ व्यक्तिगत भी है, जैसे शुरुआत एक विद्यार्थी के किरदार से होता है। वहां उस किरदार में हम क्या कर रहे हैं, उसी अनुसार उस किरदार का तारीफ होता है। उसी किरदार के अनुसार हम चमकते हैं। आगे हम उपार्जन के किरदार में होते हैं। कुछ न कुछ उपार्जन के लिए सबको करना पड़ता है। उसमें जब हम जाते हैं तो वहां एक अलग नाम पाते हैं। पढ़ने में विद्यार्थी का नाम पाया, और जब हम उपार्जन में जाते हैं तो जो हम करते हैं वैसा नाम पाते हैं। जैसे कोई चिकित्सा से जुड़ा है तो डॉक्टर के किरदार में होता है वहां वो। कोई पढ़ाने का काम करता है तो वह एक शिक्षक के किरदार में होता है। ऐसे अनेक किरदार के रूप में हम होते हैं। इन किरदारों में कहीं भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। जिस भी किरदार में आप जब हैं तो अपने को उस किरदार में पूर्ण रूप से समर्पित करके उसे निभाइए। क्यों? अगर कहीं कमजोरी होगी तो ख्याति कमजोर होगा, प्रतिष्ठा कमजोर होगा,
आपकी चमक घट जाएगी। इसलिए जो भी आपके आगे समस्या हो, अपने पर उसे लेते हुए किरदार में कमी नहीं होने दीजिए। ऐसा लगे कि किरदार निभाने में आप फरिश्ता जैसा हैं। बेशक खुद को जितना इसके लिए कष्ट उठाना पड़े। एक छोटी सी शायरी है कि चलो चांद का किरदार निभाएं, चलो चांद का किरदार निभाएं, दाग अपने पास रखें, चांदनी बांटें। चलो चांद का किरदार निभाएं, दाग अपने लिए और चांदनी बांटें। इस एक पंक्ति में वही बात है। सब चीज झेलते हुए उस किरदार को अच्छे से निभाना है, तब ही जय जयकार है, तब ही जय जयकार है। अगर कहीं भी इसमें कमजोरी है तो दुनिया कहने से नहीं चूकेगी कि खुद तो बड़े अच्छे थे लेकिन पिता अच्छे नहीं थे। खुद तो बहुत अच्छी थी, एक मां अच्छी नहीं थी, एक भाई अच्छा नहीं था। दुनिया चुप नहीं रहती है। तो हमें अपने इन किरदारों में तो पक्का होना ही चाहिए। और भी लोग हैं जो इससे भी बढ़ के किरदार निभाते हैं। कुछ इसके अतिरिक्त समाज के लिए करते हैं, वो समाज से भी या समाज सुधारक जाने जाते हैं। कुछ इससे भी आगे देश के लिए करते हैं, देश के लिए कुछ करने की भी भूमिका में होते हैं। वो देश प्रेमी या राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं। यह आप पर निर्भर है कितनी आगे बढ़ें। लेकिन इन दोनों से पहले जो किरदार है उसमें तो हमें 100% परफेक्ट होना चाहिए। चाहे अपने पर जो भी भार उठाना पड़े। तो आज इस संदेश को देने का मेरा यही आशय है कि किरदार में कहीं कमजोरी न हो। अगर कहीं कमी बेसी है तो उसे सुधारें, उसे सुधारें। इन संदेशों को देने के पीछे एक ही मेरा उद्देश्य रहता है कि जीवन आपका अच्छा हो, आप अच्छा कहलाएं। अगर कहीं कमी बेसी हो तो इन बातों से प्रेरणा लेके उसे ठीक करें। तो यही आज का संदेश था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ और अति मंगलमय हो।
फिर कल मिलेंगे एक नए संदेश के साथ।